विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर आजमगढ़ में अपना आशियाना बना चुका है। कारण कि आजमगढ़ के मौजूदा सांसद और लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ एकदम दमखम के साथ इंडस्ट्री के तमाम बड़े सुपरस्टार, बड़े प्रोड्यूसर, इनको जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है, चाहे अभय सिन्हा की बात करें, आलोक कुमार जी की बात करें, निशांत उज्ज्वल जी की बात करें, और देखिए एक डायनेमिक हीरो अमरीश भाई हमारे साथ है। अमरीश भाई, एसी में रहने वाले लोग देसी की खाक छान रहे हैं, सबसे ही बताइए आजमगढ़ कैसा लग रहा है? मैं फिलहाल बता दूं जनता को कि मैं भी आजमगढ़ का ही रहने वाला हूं। जी। और यहीं मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कर्म के लिए हम उस माया नगरी में गए थे और वहां सफलता पाई है, और हम फिर उसी सफलता के साथ अपने परिवार में वो सब चीज़ों का फिर से निवारण करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं थी, लगभग तो पूरी हो ही रही है। आगे हम सब कला के जगत के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे माननीय नेता दिनेश लाल निरहुआ जी यहाँ पिछले एमपी रह चुके हैं, फिर आगामी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं और जीत पक्की है, क्योंकि हर हर मोदी। चैलेंजिंग है, ताकि पिछली बार का जो आंकड़ा था 6000 वोट से दिनेश जी जीते थे, अभी गुड्डू जमाली जो है बसपा छोड़ के अब सपा में एमएलसी बन गए हैं। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का वोट एक प्लस हो रहा है। कितनी मुश्किल लड़ाई है ये? बताया जा रहा है कि निरहुआ को पवेलियन से जो है इस बार धर्मेंद्र यादव आउट कर देंगे। देखिए, हर पार्टी यही कहती है कि मेरे प्रत्याशी जीत रहे हैं और मेरे लोग जीत रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये सब जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता को पूर्ण रूप से भली भांति पता है कि हम दिनेश लाल निरहुआ नहीं, एक परिवार है जो कहा जाएगा बीजेपी परिवार है। वो परिवार इस देश के लिए कितना कार्यरत है और इस देश के लिए कितने कार्य कर रहा है, तो जनता को बताने की ज़रूरत नहीं। इस बार हम जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार ने 400 का एक आकलन लगाया, तो प्लस है, और प्लस में हम प्लस है आजमगढ़, और ये संख्या सबसे ऊपर है, आजमगढ़ सबसे ऊपर है, और हम जीत रहे हैं, घर घर में हैं और सबके दिलों में है। तो सच में इस बार दिनेश लाल निरहुआ फिर एक अच्छे वोट से जीत रहे हैं। भरोसा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि एक कहावत है, तलवार है पुरानी धार वही है। अच्छा। बीत गया समय लेकिन चाल वही है। तो हमारी चाल वही है और हमारी ढाल भी वही है, क्योंकि हम बीजेपी से हैं, और साथ ही साथ बीजेपी का एक अपना वस्तुत्व है, अपना कार्य करने का एक अंदाज है, और साथ ही साथ उसके पीछे एक मेहनती ज़मीनी इंसान है जिसका नाम है दिनेश लाल निरहुआ, जिसके लिए हम निस्वार्थ, हम नहीं, पूरी इंडस्ट्री, और पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे हर खेमे के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ताकत के साथ इस बार अच्छे वोटों से हम विजयी होंगे। अमरीश भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर यूँ कहें हम कि बीजेपी इंडस्ट्री भी कहें, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि भोजपुरी के तमाम बड़े सुपरस्टार, चाहे दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, इवेन पवन सिंह भी कुछ दिन पहले भाजपा का राग अलाप रहे थे, भाजपा से उनको टिकट भी मिला, अब निर्दल मैदान में कूद गए हैं। खास करके अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, रीजनल सिनेमा का सबसे बड़ा हब है बॉलीवुड के बाद, लेकिन इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी भोजपुरी सिनेमा का विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये डिजिटल दौर चल रहा है, और डिजिटल दौर में बदलाव हर 10 साल बाद होता है। मैं जब इंडस्ट्री 2014 में आया तो उस समय थिएट्रिकल दौर चल रहा था, अभी डिजिटल दौर चल रहा है। तो हर दौर में एक नया बदलाव होता है, और बदलाव के समय विकास होता है, लेकिन वो विकास उन लोगों के लिए होता है जो नई जनरेशन जुड़ती है। जैसे कि अभी भोजपुरी जो कुछ लोग पहले साल चिल्लाते थे बलगल्टी बलगल्टी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा भी अब नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो सबसे पहले पूर्ण रूप से सरकार ही उसमें ऑब्जेक्शन ले रही है, जिसका नाम है सेंसर बोर्ड। सिनेमा के अलावा थोड़ा सा एक गड़बड़ी है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अब विचित्र चैनल खोल रखे हैं, उसमें कुछ भी डालते हैं, क्योंकि उसका सेंसर नहीं हो पाता। हाँ, पाबंदियाँ नहीं, लेकिन सरकार उस पर भी बहुत वर्ल्ड लेवल यानी वर्ल्ड से चलता है नेट और नेटवर्किंग, तो उसका थोड़ा सा उस पर भी अंकुश लगा रही है। बहुत सारे चैनल बाइकाट किए गए हैं, बहुत सारे चैनल को ब्लैक लिस्ट में डाला गया। अब साथ में आती है भोजपुरी की बात, तो भोजपुरी आज अगर हमारी सरकार भोजपुरी का 4-4 सांसद को टिकट दे रहा है, वो दिनेश जी, मनोज जी हों या रवि जी हों या पवन जी हों इत्यादि और भी लोगों को दे रहा है,
तो कुछ सूझ है और बूझ है और कुछ तो लोकप्रियता है या लोगों में दिलों में बसे हुए हैं। तो मैं सदैव यही कहूँगा कि भोजपुरी का बहुत विकास हो रहा है। भोजपुरी रीजनल में एक ऐतिहासिक अब हमारी भोजपुरी भाषा बन चुकी है। थोड़ी सी हम लोग सूची में नहीं है तो उससे थोड़ा सा मार पड़ती है कि हमें बहुत सारी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। फिर भी हमारी सरकार ने सब्सिडी रखी हुई है, फिल्म बंधु करके वेबसाइट बना रखी है। बहुत सारी बातें हैं जो सिनेमा को फ़ायदा देती है सरकार। और साथ ही साथ इस सरकार में हमें एक पूर्ण रूप से अभी जो हम फैमिली ड्रामा सिनेमा तैयार करके लोगों में परोस रहे हैं वो बहुत चर्चे में चल रही है। बहुत सारी, जैसे मेरी अभी फिल्म आई जय माँ विंध्यवासिनी, बहुत चर्चे में थे। अभी जय हो तुलसी मैया बहुत चर्चे में थी। अभी एक फिल्म मेरी लव मैरिज, वो भी बहुत चर्चे में थी, क्योंकि साफ़ सुथरी फिल्में हैं, साफ़ सुथरी लोगों को पसंद आ रही है। बलगल्टी फिल्में अब लोग यंग जनरेशन पसंद नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव चालू है और बदलाव हो रहा है और आगे बहुत कुछ और बदलना बाकी है। आज कितना जोश देखे, निरहुआ का नामांकन था, इस जोश था कि तमाम लोगों की भीड़, उनके चाहने वालों की भीड़, क्या उम्मीद लगाया जा रहा है? लोग चाहने वालों की भीड़ देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर टोली के जो मुखिया होता है और उस टोली के जितने मेंबर हो अपने मुखिया को ही जीतना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये टोली नहीं है, ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जितने लोग इकट्ठा हैं, निस्वार्थ इकट्ठा हैं। और आज मैं भी मुंबई से आया हूँ चल के, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मेरा गांव यही है आजमगढ़। तो मैं एक हफ्ते से चुनाव के हर छोर को छूना और जानना चाहता हूँ मैं भी कि कमियाँ क्या हैं। देखिए, कमियाँ बहुत सारे लोगों ने शिकायतें भी बताई, बहुत सारे लोगों ने अच्छाइयाँ भी बताई, बुराइयाँ भी बताई, लेकिन सबके दिल में यही है कि हमारा नेता दिनेश लाल निरहुआ ही चाहिए और यहाँ से बीजेपी चाहिए इस बार फिर से आजमगढ़, क्योंकि बहुत विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्य में विकास हुआ है, तो आने वाले समय भी इन्हीं को जिताएंगे और विकास आजमगढ़ का होगा। तो एक बार फिर से पूरा भोजपुरी परिवार मूड में है। बिल्कुल, एकदम भोजपुरिया परिवार एकदम मूड में बा और सब लोग दिल से चाहता ना कि आजमगढ़ का सांसद फिर दिनेश लाल निरहुआ बने। झंडा लहर जाएगी, एकदम झंडा लहर जाएगी। सिनेमा भोजपुरिया परिवार पूरा मूड में बा। हम कहीं कि पूरा इंडस्ट्री मुंबई से उठ के आजमगढ़ में आ गल बा। हमारे बगल में डायनामिक हीरो अमरीश सिंह जी, तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर, अभय सिन्हा, आलोक कुमार, निशांत उज्जवल, तमाम नाम बाटे। और लोग के बीच जब सितारा उतरिए जमीन पे तो कुछ नया हुई। अभी मतदान हुई, पता चली कि कितना पानी, कितना दूध, केकरे में कितना दम बा।